आवाज क्लियर है आपको? ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था वर्क। अब जो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं वो है इसका नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे है वर्क एनर्जी थ्योरम में। दैट वन इज योर एनर्जी। एनर्जी हमें पता है एनर्जी क्या होती है। इट इज द कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि कोई भी बॉडी अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करती है और उस फोर्स के कारण जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मींस जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, अगर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करता है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो फोर्स क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। और द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, दैट एबिलिटी जो है कितना वर्क डन कर सकती है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो सकता है, दैट कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की उस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी के यूनिट्स क्या है? सॉरी। चलिए, अब एनर्जी के यूनिट्स क्या है भाई? एनर्जी जो है दैट इज अ कैपेबिलिटी टू वर्क। सो यूनिट ऑफ एनर्जी आर समहाउ सेम एज दैट ऑफ वर्क डन। सो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है उसके यूनिट ऑलमोस्ट सेम है जो कि किसके होते हैं, वर्क डन के। सो यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज जॉल, दैट इज ऑल्सो कैलोरी, दैट इज ऑल्सो कैलोरी। और दूसरे अगर कोई यूनिट्स आप ले सकते हो तो सेम है एज दैट ऑफ वर्क डन, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इन विच वी मेजर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर भी यूनिट हो सकता है। ये किसका यूनिट होता है भाई? एनर्जी की एक फॉर्म जो हमारे घरों में यूज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट हम कॉमनली यूज करते हैं दैट इज किलोवाट आवर। चलिए वापस आते हैं एनर्जी पे। तो एनर्जी एक्चुअली क्या है? दैट इज अ मेजर। किसका मेजर है? कि कितना काम हो रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जितना वर्क डन होता है वो कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज नॉन एज योर एनर्जी। अब एनर्जी का सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसे कनेक्ट कर सकते हैं इजिली हम वर्क डन से, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। भाई बहुत सारे देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बट जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं एनर्जी जो होती है वो वर्क की मेजरिंग अमाउंट है। तो इसका मतलब है कि वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो कौन सी एनर्जी का फॉर्म है जिसे इजिली हम वर्क और एनर्जी के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं, और वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? It is the energy that produced by the mechanical means. मैकेनिकल मतलब काम करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैकेनिकल मीन्स। एंड इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। मैकेनिकल एनर्जी के खुद दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब भी हमने पढ़ा है कि वर्क डन जब किया जाता है तो वर्क डन में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसकी पोजीशन चेंज होती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे फोर्स लगती है, फोर्स के कारण पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को डिस्प्लेसमेंट आती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। भाई जब भी पोजीशन चेंज होती है तो दो चीजें होती हैं, या तो उसकी क्या हो रहा है,
उस बॉडी में मोशन आ रहा है। क्या आ रहा है उसमें? या तो मोशन आ रहा है, तो दूसरा अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है उसकी हाइट एक फिक्स पॉइंट से चेंज हो रही है। भाई जब भी एक बॉडी में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है और उस बॉडी में मोशन हो, मींस द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, कौन सी एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन? द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज, इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन होगा तो पोजीशन चेंज होगी, बॉडी की भी चेंज होगी और बॉडी के अंदर जो पॉइंट ऑफ एक्शन है उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। दूसरा, अगर बॉडी की सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, मींस उसकी हाइट चेंज हो रही है, मान लीजिए वो पहले एक हाइट पे था, अब उसकी हाइट कम या ज्यादा हो गई है, सो व्हाट वी हैव, वी आर हैविंग द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। सिर्फ पोजीशन में चेंज होने के कारण, मोस्टली द हाइट, पोजीशन यहां पे किस सेंस में ले रहे हैं, हाइट में चेंज होने के कारण उसमें एनर्जी आ रही है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एग्जिस्ट देयर बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन, मींस मोशन है तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम होगा। इन सब कंपोनेंट्स के कारण जो एनर्जी एक बॉडी में रहती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दूसरी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी धरती के ऊपर या किसी भी किस हाइट पे है, एक रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पे है, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये जब हम कंसीडर करके चलते हैं तो जिस एनर्जी को हम कंसीडर करते हैं, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसीडर करते हैं, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है एक्चुअली पोटेंशियल और काइनेटिक जो है ये सिमिलर एनर्जीज है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, ये इंटरचेंजेबल है और ऐसा फीजिबल है, क्योंकि जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो वो भी यही कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हो रही है और डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर भी वो, अगर आपकी एक बॉडी है, उसका मोशन है, मोशन से वो पोजीशन में चेंज होगी, पोजीशन से फिर मोशन में चेंज होगी, तो इस तरह से ये कन्वर्टिबल एनर्जी फॉर्मेशन है। चलिए, अब जो यहां पे हम पहला कन्वर्शन करते हैं, पहले हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी का वर्क डन के साथ रिलेशन देखते हैं क्या है। सो काइनेटिक एनर्जी चाहिए अगर आपको, तो काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है? काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन है भाई बॉडी में, तो चलिए मान के चलते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर है, दिस इज एन योर ऑब्जेक्ट। इस समय इसकी वेलोसिटी जो है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 0। आपने इसके ऊपर क्या लगाई? एक फोर्स लगाई। फोर्स लगाई कितनी? एफ फोर्स लगाई। जैसे एफ फोर्स लगाई, इसकी पोजीशन चेंज हुई और ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया। फोर्स लगाई एफ, पोजीशन हो गई चेंज, पोजीशन चेंज हुई और उसके साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई। अब उसकी वेलोसिटी है स्मॉल v। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज s। और सिंपली अगर डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं आप, तो s इज गोइंग टू बी योर डिस्टेंस। सो जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस केस में द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u। इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे कंसीडर करते हैं? स्मॉल u से, एंड दैट इज इक्वल टू 0 हियर। इस केस में हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी ली है? ये लीजिए, हमने ली है स्मॉल v। अब फोर्स कितनी है आपके पास? फोर्स इज इक्वल टू f, और फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है।
यहाँ पे हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, देख लीजिए आप, पॉइंट ए पे भी हमारे पास फोर्स एफ है और इस पॉइंट बी पे भी फोर्स एफ ही है। तो फोर्स एफ जो है वो हम कांस्टेंट लगा रहे हैं, ठीक है। अब अगर फोर्स लगा रहे हैं तो आपको पता है न्यूटन का लॉ कहता है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो मान के चलते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इस बॉडी में, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गई स्मॉल ए, और उस एक्सेलरेशन के दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट डिस्टेंस इज एस। चलिए, वी आर हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर, वी आर हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल फोर्स, एक्सेलरेशन एंड एस। चलिए, अब आपको पता है कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये आपकी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहां पे आपने देखना है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन के कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या कोई रिलेटिव वैल्यूज हमारे पास हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, v है आपका फाइनल वेलोसिटी, वो मेरी भी फाइनल वेलोसिटी v ही है, तो v स्क्वायर अपनी जगह रह जाएगा। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, सो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आ गई यहां पे, v स्क्वायर आपके पास आ गया 2as। यहां से आपको मिल गया कि a की वैल्यू जो है वो v स्क्वायर अपॉन 2s मिल गई। a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, v स्क्वायर अपॉन 2s, 2s मिल गई। अब हमें चाहिए भाई वर्क डन, मुझे चाहिए वर्क डन, ठीक है। वर्क डन, आपको पता है वर्क डन जो होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमने कल ही पढ़ा, जो फोर्स जिस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होने वाला डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों पैरेलल थी इसी समय, हमारी डायग्राम देख सकते हो आप, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है। तो हम सिंपली ले रहे हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब हमें पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं लिख रहा हूं F इज इक्वल टू ma और साथ में रह गया s। डन। m क्या है, मास है उस ऑब्जेक्ट का। a की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। तो a की जगह हम लिख रहे हैं v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s पहले से। अब यहां पे देख लीजिए आप, s s यहां से कट हो गए, सो आपके पास w जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 mv स्क्वेयर। और ये वर्क डन किसके कारण आया, मोशन के कारण आया। सो आपके पास ये जो वर्क डन है, this work done, this work done appears as kinetic energy। किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी की फॉर्म में अपीयर होता है आपका वर्क डन, कौन सा, W वाला। तो इसलिए मैं इसे काइनेटिक एनर्जी KE लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो ये आपकी भाई बन गई एक्सप्रेशन किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ये काफी देर से हम पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, बट नेवर वी हैव डिराइव्ड दैट वैल्यू। सो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर है, ठीक है बच्चे। ये था आपका पहला कंपोनेंट। अब यही डेरिवेशन आप कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं, वो अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी एक वैल्यू आ गई। अब आपके पास आ गया कि वर्क और इस काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है। तो आपका बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बन जाता है यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, वर्क एनर्जी शॉर्ट आंसर में थ्योरम।
फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स जैसे अभी हमने लगाई, इसी फॉर्म में हमारे पास वर्क और एनर्जी का रिलेशन क्या है। ठीक है, अब वर्क एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये थ्योरम है, तो थ्योरम की क्या होनी चाहिए, सबसे पहले एक स्टेटमेंट। तो भाई इस वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट द वर्क डन, जो वर्क डन है बाय अ फोर्स और बाय अ नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, किसके बराबर है, इक्वल टू द चेंज, किसकी चेंज में, इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, उसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होती है, कि हमने एक फोर्स लगाई एक बॉडी के ऊपर, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, जितनी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी, उसी काइनेटिक एनर्जी को चेंज जो होगा, दैट चेंज इज इक्वल टू द वर्क डन। वो चेंज किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। चलिए अब स्टेटमेंट हो गई, स्टेटमेंट समझ आ गई। इट स्टेट्स दैट वर्क डन by a net force on a body is equal to the change in kinetic energy of that body। चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं चेक। बहुत ही आसान प्रूफ है आपके पास। ये क्या कहता है कि मान लीजिए, सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि आपने फोर्स लगाई, F क्या है, फोर्स है, और ये क्या फोर्स कैसी है, अभी हमने ऊपर देखा, ये फोर्स कैसी होनी चाहिए, एक कांस्टेंट फोर्स होनी चाहिए। और ये किसके ऊपर एक्ट कर रही है, बॉडी जो है एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी जिसका मास m है। बच्चे आपको पता है जब भी मास होगा और उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो उस मास में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। So acting on a body of mass m, acceleration is produced, acceleration A is produced, and acceleration produce हुई है, इसका मतलब है चेंज किस में हुआ है, velocity u changes to v, changes to v। तो v u कौन सी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, और v हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो आपके पास आ गई ये वैल्यू। देयरफॉर फिर से लगाओ इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2as, और s क्या है मेरे पास यहाँ पे, s है वो डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डन। तो अब आपके पास आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड, जो अबव इक्वेशन हमारे पास है ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 1/2m से। दोनों तरफ करेंगे मल्टीप्लाई तो कोई असर नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 1/2m, v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2m v स्क्वायर, माइनस इसे भी 1/2m u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m इंटू, यहां पे क्या है पहले से 2as, कीजिए कवर सारा, 1/2mv स्क्वायर, हमने अभी पढ़ी डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी की, हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये भी वही है। 1/2m u स्क्वायर, u भी वेलोसिटी है, और इस तरफ आ जाएंगे तो 2 कट जाएगा, देखते हैं क्या बचता है। सो 1/2m v स्क्वायर जो है ये बन गई आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस बन गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2m u स्क्वायर, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 कट गया m इंटू a इंटू s। डन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी F, इनिशियल को लिख रहा हूं KI,
तो के एफ माइनस के आई दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू एस, और एफ इंटू एस क्या होता है, दैट इज वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई, तो ये क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, और ये किसके बराबर हो गई, वर्क डन ऑफ द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी कर लो, बाय नेट फोर्स ऑन बॉडी कर लो। किसने काम किया है, फोर्स ने, क्यों, क्योंकि फोर्स ने डिस्प्लेस मी की है मेरी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वहां से हमारे पास ये एक जगह से दूसरी जगह चली गई, जिसके कारण वर्क डन हुआ, वर्क डन होने के कारण काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई, वही चेंज है के एफ माइनस के आई। तो भाई ये समझ आया आपको कि काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज होता है तो उसके कारण जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन का रिलेशन जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ, दैट इज स्टेटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दैट इज स्टेटेड विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कह सकते हो इसे आप। तो ये बात समझ आ गई। चलिए अब मैं छोटा सा आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूं, बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल आपको बताता हूं। अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम, अ बॉडी ऑफ मास, मास m है 4 किलोग्राम, एट रेस्ट, ये कहां है, रेस्ट है, ध्यान रहे, साथ साथ में आपको वेरिएबल्स का पता लगता जाना चाहिए। रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई बाई जीरो, उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला दैट इज रेस्ट, रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो, इज एक्टेड बाय फोर्स एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 16 न्यूटन, उसके ऊपर फोर्स लग गई 16 न्यूटन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है, कब, जब आपके पास एट द एंड ऑफ टाइम 10 सेकेंड्स, टाइम मिल गया आपको 10 सेकेंड्स। देखिए क्या क्या गिवन है, सोल्यूशन या आंसर जो भी आपने निकालना है, मास m हो गया 4 किलोग्राम, जो भी वेरिएबल्स गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, फोर्स इज 16 न्यूटन, टाइम इज 10 सेकेंड्स, और आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें चाहिए 1/2 mv का स्क्वायर, मेरे पास v ही नहीं है, मेरे पास v नहीं है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन में हमें v को फाइंड आउट करना पड़ेगा, डन। बट मुझे ये पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और u है मेरे पास 0, डन, प्लस ए हमें पता है, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और ए होता है फोर्स अपॉन मास, यहां से मुझे मिल गया ए, यहां से, ये देखिए, तो ए की जगह मेरे पास आ गया फोर्स अपॉन मास इनटू टी, डन। तो बस v किसके बराबर हो गया, v इज इक्वल टू एफ कितना है 16 न्यूटन, अपॉन मास कितना है, मास देख लीजिए 4 किलोग्राम, इनटू टाइम, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, कीजिए मल्टीप्लाई, 4 4 is 16, so v will be equal to 40 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू मिल गई मुझे, कितनी मिल गई, 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो v की वैल्यू है इसे यहां डालिए, k की वैल्यू मिल जाएगी आपको, सो k विल बी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 m है 4, v कितना है 40, 40 का स्क्वायर, m v का स्क्वायर। चलिए कीजिए सॉल्व, 2
2 जा 4, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 2 इंटू 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना हो गया भाई आपका? 1600। सो ये आपके पास आ गया 3200 जॉल। सो योर काइनेटिक एनर्जी will be equal to 3200 joules। तो ये आपका आंसर आ गया 3200 जॉल्स। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जिनके बेस पे मैंने आपको ये न्यूमेरिकल करवाया है। ये आपके टॉपिक्स हैं, कहाँ से हैं? वर्क एनर्जी से है। नेक्स्ट जो हम पार्ट कंसीडर करेंगे दैट विल बी फ्रॉम योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आपको ये क्लियर करेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो अभी मुझे पूछ सकते हो। कोई डाउट है बच्चे आपको? यहां तक समझ आ गया आपको? समझ आ गया बच्चे? वेरी गुड। तो ये क्लियर है, आप इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, साथ साथ में आप इसे प्रिपेयर करते जाएंगे। ठीक है, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही हमारे कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, मैं छोटा सा आपको एक ऑनलाइन टेस्ट भी दूंगा। ठीक है, ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है बच्चे? ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, गुड बाय। Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.